स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय महिलाओं को पुरस्कृत कर उत्साहवर्धन बढ़ाया एसएस फाउंडेशन ने। उतई थाना क्षेत्र में बीते दिनों दो समाज के मध्य हुए विवाद को लेकर सतनामी समाज में आक्रोश, जमकर किया प्रदर्शन। हिंदू युवा मंच के कार्यकर्ताओं पर अनर्गल आरोप लगाने के विरोध में सर्वधर्म द्वारा जताया गया आक्रोश, किया प्रदर्शन। और बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस जनों ने किया प्रदेश व्यापी प्रदर्शन। ताली थाली बजा सिलेंडर को ढोकर मोदी सरकार को कोसा जमकर। अब खबरें विस्तार से। केंद्र की भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों एवं आर्थिक प्रबंधन के कारण लगातार बढ़ रही पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस सिलेंडर, खाद्य तेल की कीमतों पर आसमान छूती महंगाई के विरोध में शहर विधायक ने अपने निवास पर मोटरसाइकिल एवं सिलेंडर को माला पहनाकर विरोध जताया। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के आह्वान पर दिल्ली से लेकर राजधानी रायपुर तक कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा महंगाई मुक्त भारत के लिए बढ़ती महंगाई के विरोध में केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में दुर्ग में भी वरिष्ठ कांग्रेस विधायक एवं राज्य भंडार गृह निगम के अध्यक्ष अरुण वोरा ने सबसे पहले अपने निवास पर ही मोटरसाइकिल एवं सिलेंडर को माला पहनाकर इस बढ़ती महंगाई व थाली और खाद्य तेल के टीन बजाकर केंद्र की बहरी सरकार को जगाने का प्रयास किया। इस अवसर पर वोरा ने मोदी सरकार की विफल नीतियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सिर्फ पोस्टर, बैनर एवं प्रचार तंत्र से सरकार चलाई जा रही है। पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस, खाद्य तेल समेत सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान लगातार छू रही है। कमर तोड़ महंगाई से मध्यम वर्ग का जीना मुहाल हो गया है। चुनावी समय में सरकार जनता को गुमराह करने के उद्देश्य से पेट्रोल, डीजल की कीमतों को काबू में रखने का खेल रचती है और चुनाव संपन्न होने के बाद हर दिन कीमतें बढ़ाने लगती है। जनता अब भाजपा के चाल चरित्र और चेहरे को भली भांति पहचान चुकी है। लोग अब यूपीए सरकार के कार्यशैली एवं आर्थिक प्रबंधन को याद कर रहे हैं। देश भर में अब जनता को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने वाले छत्तीसगढ़ विकास मॉडल को लागू करने की आवश्यकता है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में आम जनता को सशक्त बनाने हेतु कई योजनाएं चलाए जाने की बातें उन्होंने कही। करना होगा, पेट्रोल डीजल के काम कम करना होगा, करना होगा। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, कम करो। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, कम करो। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ। जनता क्यों चिल्लाई है, कमर तोड़ महंगाई है। जनता क्यों चिल्लाई है, कमर तोड़ महंगाई है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। देश में डीजल, पेट्रोल और गैस की कीमतों में भारी वृद्धि एवं महंगाई के विरोध में मध्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा पेट्रोल पंप पहुंचकर विरोध जताया गया। साथ ही शहर विधायक द्वारा पेट्रोल भरवाने पहुंचे वाहनों पर माला पहनाकर इस बढ़ती महंगाई का विरोध किया गया। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर मध्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी दुर्ग द्वारा देश में डीजल, पेट्रोल और गैस की कीमतों में भारी वृद्धि एवं महंगाई के विरोध में एक दिवसीय प्रदर्शन कर महंगाई के लिए जिम्मेदार बताते हुए आक्रोश जताया गया। इसके चलते दुर्ग के पटेल चौक स्थित हमारा पेट्रोल पंप में दुर्ग के विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल, आर.एन. वर्मा सहित अन्य वरिष्ठ कांग्रेसियों द्वारा पेट्रोल पंप पर उपस्थित होकर प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही महंगाई के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। पेट्रोल डीजल की
इस संबंध में मध्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अल्ताफ अहमद ने न्यूज टीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। सरकार की महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। 4-5 राज्यों में चुनाव होने के बाद 4 राज्यों में जनता ने विश्वास किया भाजपा और केंद्र सरकार के ऊपर, और सत्ता पाने के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमत बढ़ाकर जनता के साथ विश्वासघात धोखा किया है। महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि आम लोगों का, खासकर मध्यम वर्गीय और गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। कमर तोड़ महंगाई ने। जब तक केंद्र की मोदी सरकार महंगाई कम नहीं करेगी, तब तक कांग्रेस पार्टी का आंदोलन जारी रहेगा। आज किस तरह का विरोध किया? आज हम लोगों ने ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से निर्देश था कि हमको प्रतीकात्मक विरोध करना है लगातार। आज हम लोगों ने पेट्रोल पंप पे आए और लोगों को बताया कि किस तरीके से आपके साथ मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल कीमत बढ़ाकर, गैस की कीमत बढ़ाकर छल किया है। हम लोग माला पहनाए गाड़ियों में। ये स्थिति आ गई, घर में गाड़ी को माला बना कर रख दो, क्योंकि अब पेट्रोल डालकर चलने की स्थिति में आप नागरिक नहीं हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। हिंदू युवा मंच के समर्थन में उतरे विभिन्न समाज के लोग जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर न्याय संगत कार्रवाई की करी मांग। हिंदू युवा मंच के कार्यकर्ताओं पर एक समाज विशेष द्वारा मामूली विवाद में सामने आकर हिंदू युवा मंच पर गंभीर आरोप लगाने से नाराज विभिन्न समाज के प्रतिनिधियों ने गुरुवार को दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और हिंदू युवा मंच के कार्यकर्ताओं पर अनर्गल आरोप लगाने पर अपना विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि हिंदू युवा मंच हमेशा हिंदू हितों के लिए तत्पर रहता है। ऐसे में मामूली विवाद को समाज से जोड़कर संगठन को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि हिंदू युवा मंच पर लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच कराते हुए न्याय संगत कार्रवाई की जाए। लगभग दर्जन भर से ज्यादा विभिन्न समाज के लोगों ने एकजुट होकर हिंदू युवा मंच के कार्य की तारीफ करते हुए उन्हें अपना समर्थन प्रदान किया और उचित कार्रवाई की मांग कर डाली। इस संबंध में ज्ञापन देने पहुंचे लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सोशल मीडिया में हमारे संगठन के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी की जा रही है और विद्वेषपूर्ण हमारे कार्यकर्ताओं को बहकाया जा रहा है। उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, जिसका हम विरोध करते हैं, क्योंकि पिछले 13 वर्ष से हम हमेशा हिंदू समाज को एक करने का काम किए, उनके संगठन का काम किए, उनके संवर्धन का काम किए। और जिस तरीके से घूम घूम के हमारे बारे में प्रचार किया जा रहा है, ये अशोभनीय है। हम इसकी निंदा करते हैं और कलेक्टर साहब के माध्यम से इन सकल समाज से हम निवेदन किए हैं कि आप हमारे सपोर्ट में आइए और सपोर्ट करिए हमारे सही चीज़ों को। अगर हमने गलत किया है तो न्यायालय में प्रकरण है, आप न्यायालय को अपना कार्य करने दीजिए। हमने न्यायालय का सम्मान करते हुए हमने खुद समर्पण किया है हमारे कार्यकर्ताओं ने, और कभी ये कोशिश नहीं की है कि न्याय व्यवस्था को हम अपने हाथ में लें। हमारा संगठन समुचित रूप से एक समर्पित संगठन है और डिसिप्लिन संगठन है। एक सिपाही की तरह हम काम करते हैं, तो एक सिपाही का मनोबल इन चीज़ों से गिरता है, जिसका हम विरोध करते हैं। और इसी कारण हम समाज के अलग अलग समुदाय से जिन लोग आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं कि ये हमारे सपोर्ट में खड़े हुए हैं और हम इनके लिए जो हमारे तरफ से होगा हम सब। आज इस कचहरी परिसर पर हम बहुत आक्रोश के साथ उपस्थित हुए हैं। जैसा कि हमें समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिली, हिंदू युवा मंच एक हिंदुओं का एक ऐसा संगठन जो शहर में भगवा ध्वज को लहराते हुए शहर की शांति व्यवस्था के साथ, हमने देखा होगा इस लगभग कई वर्षों के साथ जब भी हिंदुओं का कोई त्यौहार होता है, एक अनुशासित सिपाही के तौर पर शहर में पैदल मार्च करते हुए इस संगठन ने अपना जुलूस निकाला। मैं आज इस मंच से, आज यहाँ इस महल से सबके सामने कहना चाहूँगा, एक अनुशासित सिपाही के मार्फत से शहर में हमेशा इन्होंने एक अनुशासन का परिचय दिया और हर जुलूस को निकाला है। आज समाचार पत्रों के माध्यम से हमें जब ज्ञात हुआ कि ऐसा संगठन, ऐसा अनुशासित संगठन जो हमारे हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को हमेशा सहेज कर रखता रहा है, सर्वधर्म सद्भाव को भी हमेशा बना कर रखता रहा है, उसके ऊपर
किसी समाज विशेष के द्वारा इस तरह का अनर्गल और मिथ्या आरोप लगाया गया। हमारा हृदय बहुत दुखी हुआ जब हमें पता लगा कि ऐसा संगठन जिसके लोग इतने अच्छे हैं, हमेशा जनहित के कार्यों में, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि धार्मिक संगठन होने के बाद भी जनहित कार्यों में हिंदू युवा मंच हमेशा अग्रसर रहा है। हमेशा कोई भी दीन हजीन अभी हमेशा हिंदू मंच में युवा मंच ने सहयोग किया। आज हम सब इसलिए आए हैं कि हिंदू युवा मंच के रूप में ऐसा अनर्गल मिथ्या आरोप जातिवाद की भावना को लेकर मत किया जाए। मैं ये कहना चाहूँगा, अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो कानून सम्मत उसके ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। ऐसा किसी समाज या विशेष के दबाव में आकर किसी तरह की ऐसी कार्रवाई नहीं की जाए जिससे समाज में विरोध का दौर और विध्वंस की भावना और मन में किसी तरह की ऐसी विद्वेष की भावना पैदा हो। तो मैं कलेक्टर माध्यम से जिला प्रशासन के आपको ये कहना चाहूँगा आज इस मंच के माध्यम से कि ऐसी कोई कार्रवाई ना की जाए जिसमें समाज में विद्वेष की भावना पड़े और एक दूसरे के प्रति हम सब एक विरोध का रूप में दर्ज करें। मेरा आग्रह है कि एक विधि सम्मत कार्रवाई, जो जितना अपराध किया है उसी के अनुसार, कानून के अनुसार उसके ऊपर अपराध दर्ज होना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। हम ये कहते हैं कि न्याय संगत कार्रवाई जिला प्रशासन करे। हम ये नहीं कहते कि किसी तरह की कोई वो कार्रवाई करे, न्याय संगत कार्रवाई करे। किसी भी संगठन के ऊपर इस तरह की कोई कार्रवाई ना की जाए जिससे समाज में एक दूषित वातावरण पैदा हो। ग्रैनी सीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। जिला आपदा प्रबंधन द्वारा शिवनाथ नदी में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की संयुक्त टीम द्वारा मॉक ड्रिल कर बाढ़ से बचाने व स्कूबा डाइविंग द्वारा गहरे पानी से विक्टिम को निकालने का डेमो कर दिखाया गया, जिसमें पहुंचे स्कूली बच्चों को प्रशिक्षित किया गया। जिला आपदा प्रबंधन द्वारा एनडीआरएफ व एसडीआरएफ की संयुक्त टीम के साथ पुलगांव स्थित शिवनाथ नदी गुरुद्वारे के सामने बाढ़ आपदा से बचाव हेतु संयुक्त मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें एनडीआरएफ की टीम जो कि भिलाई से निरीक्षक एसके त्रिपाठी के नेतृत्व में शिवनाथ नदी में बाढ़ आपदा एवं बचाव का डेमो एनडीआरएफ व एसडीआरएफ के जवानों के द्वारा आयोजित किया गया। वहीं इस आयोजन में मुख्य अतिथियों में एसडीएम दुर्ग विनय पोयाम, डिप्टी कलेक्टर जोगेश्वर कौशल, नगर सेनानी कमांडेंट एसडीआरएफ नागेंद्र सिंह, सरोज महिलांगे, एसडीएम दुर्ग एनडीआरएफ टीम कमांडर एसके त्रिपाठी व राजकीय प्राइमरी स्कूल के छात्र छात्राओं व अध्यापक, गुरुद्वारा प्रबंधक, साथ ही काफी लोग यहां पर शामिल रहे। गौरतलब है कि सबसे पहले सभी लोगों को एनडीआरएफ व एसडीआरएफ दलों द्वारा आयोजन में पहुंचे स्कूली बच्चों को किस प्रकार बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित बचाया जाता है मॉक ड्रिल करके बताया गया। अस्पताल सुरक्षित भेजने की प्रक्रिया एवं उसको एनडीआरएफ के प्रशिक्षित जवानों द्वारा स्पीड बोट द्वारा रेस्क्यू, प्राथमिक उपचार, घरेलू वस्तुओं जैसे खाली प्लास्टिक बोतलों, खाली जरीकैन इत्यादि से पानी में तैरकर बाहर निकलने का प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही महत्वपूर्ण विषयों पर एनडीआरएफ द्वारा उपस्थित बच्चों को भी प्रशिक्षित किया गया। डेमो में प्रमुख आकर्षण स्कूबा डाइविंग द्वारा गहरे पानी से विक्टिम को निकालने की प्रक्रिया बतलाई गई। इस संबंध में एसडीआरएफ के कमांडेंट नागेंद्र कुमार सिंह व डिप्टी कलेक्टर जागेश्वर कौशल ने न्यूज टीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का संयुक्त फ्लड रेस्क्यू ऑपरेशन था और इसमें हम लोगों ने बच्चों या आम जनता और जिला प्रशासन सभी के सहयोग से हमने किया हुआ है। इसमें लोगों को अवेयर किया जाता है कि कैसे अगर फ्लड आने पे या तो कोई भी बाढ़ में फंसा हुआ है या अन्य आपदाओं में कैसे हमें लोगों को सुरक्षित बाहर तरीके से निकालना है और उनको कैसे हॉस्पिटल तक पहुँचाना है। तो ये हमारा एक पहले का पूर्वाभ्यास था जिसमें हम लोगों ने डूबे हुए व्यक्ति को कैसे बाहर निकालना है, कहीं कोई द्वीप में या कहीं फंसा हुआ है बाढ़ में कैसे बाहर निकालना है, उसके बाद अगर पानी वगैरह अगर पी लिया है तो कैसे उसको बाहर निकालना है, उसका प्रॉपर तरीका क्या है। उसके अलावा अगर अनकॉन्शियस हो गया है, क्लिनिकली अगर डेथ हो गई है तो कैसे सीपीआर, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन के माध्यम से कैसे उसको पुनर्जीवित करना है, कैसे हॉस्पिटल सुरक्षित पहुँचाना है। ये हमने अपने जीवित मॉक ड्रिल के उससे किया हुआ है। और आज जो एनडीआरएफ कटक की जो हमारे यहाँ भिलाई में जो टीम है और एसडीआरएफ में कमांडेंट नगर सेना और जिला प्रशासन के संयुक्त उसमें आज जो मॉक ड्रिल यहाँ पर शिवनाथ नदी पर किया गया, उसमें जो हमारे बाढ़ आपदा है या और जो भी हमारे अचानक आने वाले जो आपदा हैं उससे कैसे बचा जाए, इसके लिए यहाँ पर मॉक ड्रिल किया गया। हमारे स्कूली बच्चे भी यहाँ थे और हमारी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने छोटे छोटे जो घर में कुछ घटनाएं हो जाती है उससे हम प्राथमिक रूप से कैसे उनको रिलीफ दें, उसके बाद भले उनको उसके बाद अस्पताल पहुँचाने वाले, लेकिन उसको कैसे जैसे बच्चे के मुंह में जैसे
चॉकलेट वगैरह फंस गया तो उसको कैसे अपन प्राथमिक उपचार करें, उसके बाद फिर हॉस्पिटल ले जाएं, और बाढ़ आपदा में कैसे डूबते हैं तो उसको कैसे रेस्क्यू करते हैं, और जिला प्रशासन की टीम कैसे रहती है, उसको कैसे रसद उपलब्ध कराते हैं, कैसे प्राथमिक उपचार के उनको भेजते हैं, मान लो गाय बैल फंस गए तो उसको कैसे निकालते हैं। तमाम जो ये प्रक्रियाएं का एक मॉक ड्रिल और एक मुख्य रूप से समन्वय, ऐसे आपदा के समय कैसे समन्वय में काम करना है, इसके लिए यहाँ पर ये मॉक ड्रिल आयोजन किया जाता है, और लोगों को जागरूकता दिखाने के लिए, अवेयरनेस दिखाने के लिए, और काफ़ी ये सब कारगर साबित होता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। प्रोडक्ट बाय गोयल सेल्स। बर्नेटो एयर कूलर, क्वालिटी समर सॉल्यूशन, दमदार परफॉर्मेंस और बेहतरीन ठंडी हवा के लिए बड़ी साइज और शानदार डिजाइन, कॉपर मोटर और ज्यादा वाटर स्टोरेज के साथ कम आवाज और ज्यादा कूलिंग क्षमता वाला बर्नेटो एयर कूलर, बिजली की कम खपत, मल्टीपल स्पीड कंट्रोल, गैल्वेनाइज्ड स्टील बॉडी, 20% की छूट सीमित समय के लिए। घर, ऑफिस और इंडस्ट्रीज में बेहतरीन ठंडी हवा के लिए गोयल इंडस्ट्रीज का बर्नेटो एयर कूलर। प्रोडक्ट बाय गोयल सेल्स, पावर हाउस, जवाहर मार्केट, भिलाई। मोबाइल नंबर 7000193295, 9300540111, नियर एक्सिस बैंक एटीएम। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे।
अगर आप ढाबे के खाने के स्वाद के शौकीन हैं और ढाबे के खाने के साथ ढाबे की अनुभूति चाहते हैं तो आपको शहर से ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। जी हाँ, शहर के हृदय स्थल सुपेला राष्ट्रीय राजमार्ग से महज चंद कदमों की दूरी पर जी रोड टाटा शोरूम के पीछे स्थित है चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा। यहाँ खास पंजाब के कुक द्वारा तैयार किए जाते हैं लजीज व्यंजन, जिसमें दाल मखनी, कुलचा, मटर पनीर, मटर पुलाव, सादा डोसा, मसाला डोसा, मंचूरियन, फ्राइड राइस, लज्जतदार पापड़, सलाद और भी व्यंजनों की अनेकों वैरायटियां हमारे यहाँ चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबे में उपलब्ध है। साथ ही सेल्फी जोन आकर्षण का केंद्र है। यहाँ खास लोगों की मांग पर पार्टीज व गेट टुगेदर के लिए स्पेशल व्यवस्था। सर्व सुविधा युक्त चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा, सुपेला जी रोड टाटा शोरूम के पीछे। टाटा शोरूम के पीछे में जस्ट हमने क्या है पूरा पंजाब का थीम लेके आया हुआ है अभी यहाँ पर। जो हमारा ढाबा है बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है चंडीगढ़ का थीम है, और जो हमारे कुक्स हैं स्पेशली हमने पंजाब और चंडीगढ़ से बीच में सारे कुक्स हमारे स्पेशलिस्ट हैं। और हमारा ढाबा नाम से है लेकिन मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है। इसमें साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और आपका कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़ सारी वैरायटी हमारे पास है। तो एक बार अवश्य पधारें और ढाबे के खाने के स्वाद के साथ ढाबे की अनुभूति लें। कॉन्टेक्ट नंबर 8196991110 07884230 तो अवश्य पधारें चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 77307711 77307722। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ब्लॉक 6 कांग्रेस कमेटी द्वारा पेट्रोल, डीजल एवं रसोई गैस के बढ़ते दामों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित होकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। विरोध प्रदर्शन के दौरान मुख्य रूप से सरिता जितेंद्र साहू देवई थाने के समीप स्थित पेट्रोल पंप पहुंचे और विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर मोदी सरकार के खिलाफ महंगाई को लेकर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भूपेश बघेल जिंदाबाद। लोग जो हमारे देश में हैं मोदी मोदी का नारा लगाते हैं। मैं उन अंधभक्तों से पूछना चाहता हूं, पेट्रोल, गैस, हर चीज का रेट बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, उसके बाद भी मोदी मोदी, इससे देश चलेगा क्या? इतने बढ़ती महंगाई में इतना महंगाई हो रहा है, युवा बेरोजगार है और लोग महंगाई से परेशान हैं, और फिर भी अंधभक्त लोग धर्म के नाम में राजनीति करके, हिंदू हिंदू करके, इससे देश बचेगा कि देश बिकेगा? देश को बर्बाद करने वाली मोदी सरकार को हटाने के लिए आज राष्ट्रव्यापी कांग्रेस ने जो हड़ताल आंदोलन किया है उसका हम समर्थन करते हुए ब्लॉक 6 कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज हम महंगाई के विरोध में यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बढ़ती महंगाई के खिलाफ
और ये रेट अगर नहीं कम होगा तो निरंतर हम लोगों का ये आंदोलन चलता रहेगा और धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। आम जनता महंगाई के मारे उनकी कमर टूट रही है, इसलिए आज केंद्र सरकार के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ब्लॉक 6 रिसाली के द्वारा महंगाई के विरोध में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, जिसमें समस्त कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। और मैं केंद्र सरकार को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप लोग होश में आकर के राजनीति करें, गंदी राजनीति ना करें, कम से कम मजदूर और मध्यम वर्ग को देख करके राजनीति करें। इन्हीं भावनाओं के साथ में आज आए हुए हमारे समस्त कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। गैस सिलेंडर का पेट्रोल का जो भाव बढ़ा रहे हैं उससे हम गृहिणियों का जो रसोई गैस में जो महंगाई के मार पड़ रही है वो हमारे पूरा सीधा हमारे किचन में पड़ रहे हैं। इससे हमारी बहनों को बहुत तकलीफ हो रही है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि मोदी सरकार अपना आँख खोल के देखे। एक चाय बनाने वाले अपना दिन भूल गया, वोट मांगने से पहले बोलते थे मैं चाय बनाने वाला हूँ, सब गरीबों को जानता हूँ बोलता था। कहाँ गए आज मोदी सरकार का गरीबी वाला? आज जैसे ही पद में बैठा भूल गए अपने औकात को क्या? तो हम बहनें चाहते हैं कि हमारे गैस सिलेंडर का रेट कम करें, पेट्रोल का रेट कम करें, नहीं तो हम लोग सदा दिन पैदल चलने वाले लोग हैं, पूरा पेट्रोल ही बंद करेंगे और पैदल चलना चालू कर देंगे। ऐसे हम महिलाओं का ये। विगत दिनों नगर निगम भिलाई चरोदा के आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर ने निगम के राजस्व विभाग के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक लेकर निगम द्वारा वसूल किए जाने वाले संपत्ति कर, समेकित कर, जल कर, भू भाटक, यूजर चार्ज की अपेक्षाकृत कम हो रही वसूली पर नाराजगी जाहिर करते हुए वसूली नहीं होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद से निगम के राजस्व विभाग की टीम लगातार मेहनत कर राजस्व वसूल रही थी। निगम कार्यालय में गुरुवार को संपत्ति कर जमा करने वालों की भीड़ लगी रही। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा अधिकारी के निर्देश पर सिविल डिफेंस की टीम ने मुख्य चालक दल नियंत्रक कार्यालय चरोदा में रेल सेफ्टी विषय पर एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। इस अवसर पर मुख्य चालक दल विद्युत नियंत्रक AK कश्यप, मुख्य चालक दल डीजल नियंत्रक अरविंद कुमार दुबे, चालक दल नियंत्रक BK राय सहित अन्य कर्मचारी शामिल रहे। इस नुक्कड़ नाटक में काटेश्वर सहित सिविल डिफेंस वॉलंटियर ने हिस्सा लिया। मंडल सिविल डिफेंस की टीम आप सभी का स्वागत करती है और अभी हम आप लोगों के लिए एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक लेकर आए हैं। आइए देखते हैं नुक्कड़ नाटक। अरे ओ छोटे, कहाँ मर गया रे? उस्ताद। अरे उस्ताद, आज छोटे क्या प्रोग्राम लेके आया है? उस्ताद, जो स्लिप में निकलेगा वही आपको प्रोग्राम दिखाएंगे उस्ताद। अच्छा, तो स्लिप निकालो और जल्दी दिखाओ। क्या निकला स्लिप में क्या निकला छोटे? उस्ताद, स्लिप में जो है रेल सेफ्टी के बारे में निकला उस्ताद। अरे रेल सेफ्टी, ये क्या होता है रेल सेफ्टी? उस्ताद, रेल सेफ्टी एक महत्वपूर्ण विषय है उस्ताद, जो हमारे रेलवे में अनेक दुर्घटनाएं होती है। हमारे दुर्घटना के कारण हमारे रेल की जो है नुकसान होती है, साथ साथ हमारे देश की नुकसान होती है। एक छोटे से नुक्कड़ नाटक के माध्यम से उस्ताद हम रेल सेफ्टी के बारे में दिखाएंगे उस्ताद। ठीक है छोटे, मिल जा फिर दिखाते हैं रेल सेफ्टी। रेल सेफ्टी, 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 देश सेफ्टी, देश सेफ्टी, देश सेफ्टी। सॉन्ग से ए भाई जरा देख के चलो, ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई जरा देख के चलो, अरे भाई जरा देख के चलो, सिग्नल ही नहीं लुक बैक भी, सिग्नल ही नहीं लुक बैक भी, OHG नहीं ट्रैक भी, OHG नहीं ट्रैक भी, मीटर ही नहीं स्पीडोमीटर भी, मीटर ही नहीं स्पीडोमीटर भी। ए भाई
जरा देख के चलो, अरे भाई जरा देख के चलो। अब छत्तीसगढ़ सरकार की सफलतम योजनाओं में से एक है गौठानों का संचालन और अब शहरी गौठानों में एक नई पहल की शुरुआत की जा रही है, जिसके तहत गौठानों में मछली पालन शुरू किया जा रहा है, जिससे गौठानों का संचालन करने वाली महिलाएं अपनी आमदनी बढ़ा सकती है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ प्रदेश वासियों के लिए विशेषकर महिलाओं के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की थी, जिसमें एक योजना थी गौठान संचालन की, जिसे महिला स्व सहायता समूह की बहनों को दे दिया गया और अब प्रदेश की महिलाएं सशक्तता की ओर लगातार कदम बढ़ा रही हैं। इसी कड़ी में अब शहरी गौठानों में मछली पालन करने की तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के शहरी गौठान कोसा नगर में 4 तालाब प्रस्तावित किए गए हैं, जिसमें से एक तालाब का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है और इसे पानी से भरने की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है। इस तालाब का निरीक्षण नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे ने बारीकी से किया और मछली पालन की दिशा में उचित दिशा निर्देश देते हुए जल्द से जल्द महिलाओं को इसकी ट्रेनिंग देने की बातें कही हैं। नगर पालिक निगम भिलाई के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने न्यूज टीम को जानकारी दी, अब शहरी गौठानों में महिलाएं मछली पालन करके अपनी आय बढ़ा सकती हैं। देखिए 5 एक्टिविटीज़ का काम गौठान में करना है, चूँकि स्वरोजगार दिशा में महिलाओं को आगे लाना है और स्वरोजगार दिशा में जो स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं SHG जो है उनको आगे प्रमोट करना है, ताकि वो वहाँ पर आर्थिक आय अर्जित करके और गौठान का डेवलपमेंट भी करें और अपने खुद के जो सोर्स ऑफ इनकम होते हैं उसको बढ़ा सशक्त हों। इसी भावना से जो है माननीय महापौर जी, कलेक्टर साहब और आयुक्त महोदय के निर्देश पर गौठान में तालाब विकास का काम चल रहा है, जिसमें महिलाएं जो हैं और मछली पालन करेंगी और मछली पालन की जो तैयारी है उसके लिए व्यापक रूप से अभी जो इस समय का सीज़न जो गर्मी आने वाला है उसके लिए व्यापक तैयारियाँ की जा रही हैं। JCB और अन्य माध्यमों से तालाब का गहरीकरण किया जा रहा है, ताकि एक नया तालाब उसमें हो सके, उसको अच्छे डेवलपमेंट करके उसमें मछली पालन करके व्यापक रूप से उसका व्यापार व्यवसाय कर जो है आयोजित किया जा सके और गौठान का डेवलपमेंट किया जा सके। सर, मछलियों को जैसे मार्केटिंग की बात अगर कहें तो मार्केटिंग किस तरह से होगा? महिला स्व सहायता समूह मार्केटिंग करेगी या नगर निगम उन्हें कोई प्लेटफॉर्म दिलाएंगे? देखिए, इसमें अभी प्लेटफॉर्म जो दिलाने की बात होगी, यदि आवश्यकता होगी तो इस पर विचार किया जाएगा कि प्लेटफॉर्म कहाँ पे देना है या कैसा स्थल सुनिश्चित किया जाए। उसके भी नियम और बहुत सारी शर्तें रहती हैं, उनके अधीन काम किया जाएगा। इसके अलावा जो लोकल मार्केट में गौठान में जब हम लोग सब्जी उत्पादन कर रहे हैं तो वहाँ पे जो है वहाँ से ही सेलिंग का इतना डिमांड जो आने लगा कि बाहर बेचने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। यदि ऐसी आवश्यकता होगी तो निश्चित तौर पे महिलाओं के लिए इस पर विचार किया जाएगा। शहरी गौठानों में मछली पालन की पूरी व्यवस्था नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा निःशुल्क कराई जा रही है, जिसके लिए महिला स्व सहायता समूहों को किसी प्रकार का शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल कोसानगर के शहरी गौठान में एक तालाब का निर्माण हो चुका है और उसे मछली पालन के लिए पूर्णतः तैयार कर लिया गया है। मछली पालन का प्रशिक्षण लेने के बाद महिलाओं द्वारा इन तालाबों में मछलियों के बीज डाल दिए जाएंगे और मछली पालन का कार्य शुरू हो जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं, इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई।
और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सांस्कृतिक साहित्यिक प्रकोष्ठ भिलाई नगर एवं एसएस फाउंडेशन भिलाई के संयुक्त तत्वावधान में बुधवार को नारी शक्ति रत्न सम्मान 2022 कार्यक्रम का आयोजन एसएनजी विद्या भवन सेक्टर 4 में किया गया। कार्यक्रम में अलग अलग क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण की दिशा में विशेष योगदान देने वाली महिलाओं तथा मीडिया क्षेत्र की महिलाओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव की माता श्रीमती पुष्पा देवी यादव रही। महिलाएं समाज का सशक्त हिस्सा है। महिलाओं को और अधिक सशक्त बनाने भी लगातार प्रयास किए जाते रहे हैं। वहीं उन्हें सम्मान देकर उनके उत्साह को बढ़ाना भी महिलाओं को और सशक्त बनाता है। इसी कड़ी में महिला सम्मान हेतु सेक्टर 4 में सांस्कृतिक साहित्यिक प्रकोष्ठ द्वारा व एसएस फाउंडेशन के नेतृत्व में नारी शक्ति सम्मान का आयोजन किया गया। यह सम्मान समारोह में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव की माता श्री पुष्पा देवी यादव मुख्य रूप से शामिल हुई। दीप प्रज्वलित के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात अतिथियों का स्वागत सम्मान परंपरा अनुसार किया गया और फिर अवसर आया विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय महिलाओं को सम्मानित करने का और यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय और बढ़ चढ़कर कार्य करने वाली महिलाएं सम्मानित की गई। इसके बाद मैं बहुत ही सम्मानपूर्वक मंच पे जोरदार तालियां ने कहीं एक कंजूसी नहीं, बिल्कुल देखिए एंगल सामने देखिए एक बार। मोतियों से भी कुछ चुनकर मोतिया आज शिखा इस मंच पर। और ये जो शुरुआत है कि महिलाओं के द्वारा सम्मान परंपरा बहुत होती है, तो एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर सामने। सम्मान समारोह की कड़ी में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर प्रस्तुत किए गए। आइए देखते हैं कार्यक्रम की झलकियाँ। शिखा ऐसे प्रोग्राम्स खुद से अरेंज करती है, काफी महिलाओं को आगे लाती है। आज का भी यह प्रोग्राम उसी मकसद से उसने अरेंज किया है और मैं यही शुभकामनाएं देती हूँ कि शिखा आगे भी इस तरह के प्रोग्राम्स ले। पता है कि हम लोग महिला दिवस केवल 8 मार्च को मनाते हैं, लेकिन आप लोग ने कई बार सुना होता है कि अरे यार ये क्यों महिला दिवस मनाती है, घर में तो महिलाओं का ही राज होता है। लेकिन वास्तव में होता है क्या महिलाओं का राज? सच बताइएगा, होता है? बहरहाल एसएस फाउंडेशन द्वारा किया गया नारी शक्ति सम्मान से महिलाओं में उत्साह दिखा। सभी ने एक स्वर में कार्यक्रम की आयोजक रही फाउंडेशन की अध्यक्षा शिखा साहू का साधुवाद किया।
ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के उत्तरी थाना क्षेत्र अंतर्गत दो समाजों के बीच हुए विवाद, जिसमें समाज के एक युवक को अभद्र टिप्पणी करने वालों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर सतनामी समाज द्वारा मिनी माता चौक उतई में प्रदर्शन किया गया। गौरतलब है कि पूर्व में भी सतनामी समाज ने अभद्र टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर उतई थाने का घेराव किया था। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से समाज में आक्रोश व्याप्त है। पुलिस प्रशासन से हम मांग कर रहे थे कि गिरफ्तार इनका नहीं हो पाया है और हम लोग एसपी कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपे हैं और चाह रहे हैं कि इनका जल्दी से जल्दी गिरफ्तार हो। अभी सतनामी समाज इतना आंदोलित है, पूरे सतनामी समाज अभी सही में ये धरना प्रदर्शन एक दिवसीय अभी रखा गया है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उसकी गिरफ्तार हो। अगर 3 दिवसीय अगर इसका गिरफ्तार नहीं होता है तो सतनामी समाज उग्र आंदोलन कलेक्टर का घेराव करेगा सीधा। समाज की बोलो घासीदास बाबा की। हम अभी तक रिपोर्ट करे हैं, हमार सुनाई काबर नहीं हुआ थे। हम दौड़ दौड़ के थाना आया था, हाथ जोड़ा था, बाप रहा था। अगर आम जनता होतीस तो तुरंत पकड़ा जातीस। का वो नेता विधायक है वो पूरे वो आसवानी है, वो रंजना वर्मा वो कौन होते? 3 आपका खोपली बस्ती में समाज है, वही मन बोल सकते का चमड़ा बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अमीर का सहायता नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सहायता नहीं होना चाहिए। आश्वासन नहीं मिले, कोई आश्वासन नहीं मिले, चार आश्वासन नहीं मिला। खोपली समाज का आदमी खाली एक बाद में हमला चमार कहली। अब वो कौन होते? वो 3-4 आदमी नहीं पकड़ा सकत का अते को मना धरती में घुस के होई का। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा बुधवार को सुपेला स्थित श्री वेंकटेश्वर टॉकीज में एक धर्म विशेष का विज्ञापन चलाकर धर्मांतरण कराने का बढ़ावा देने आरोप लगाते हुए टॉकीज का घेराव कर सिनेमा घर के प्रबंधक और धर्मांतरण के खिलाफ नारेबाजी की गई। सिनेमा घर की सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद था। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारियों ने मौके पर मौजूद भिलाई नगर CSP RK जोशी का ज्ञापन सौंपकर सिनेमा घर के प्रबंधक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। भारी विरोध के बीच सिनेमा घर मैनेजर सामने आए और लिखित में माफी मांगी और ऐसी गलती दोबारा नहीं करने का आश्वासन जताया, जिसके बाद घेराव समाप्त किया गया। पूरे मामले की जानकारी बजरंग दल के दुर्ग जिला संयोजक रवि निगम ने दी है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को अभी सूचना मिला कि वेंकटेश्वर टॉकीज में क्रिश्चियन समुदाय का प्रचारम किया जा रहा है। इसको लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा आज सभी हिंदू कार्यकर्ताओं को बुलाया गया और वेंकटेश्वर टॉकीज में घेराव किया गया और CSP साहब को ज्ञापन सौंपा गया और चेतावनी दिया गया टॉकीज प्रबंधक को कि अगर दोबारा क्रिश्चियन मिशनरियों का अगर प्रचार प्रसारण किया जाता है तो आपके टॉकीज को बंद कराया जाएगा, जिसकी जवाबदारी स्वयं आपकी होगी। तो टॉकीज प्रबंधक ने हमसे माफी मंगाई कि अगर आपसे आइंदा ऐसा दोबारा गलती होता है तो आप जो कार्रवाई करेंगे वो बाबत रहेगा। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुर्सीपार का वार्षिक उत्सव विभिन्न कार्यक्रमों के साथ संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में विद्यालय के मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान स्कूल प्रबंधन द्वारा किया गया। इसमें कुछ विद्यार्थियों ने जिला, प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर सुर्खियां बटोरी है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल द्वारा स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम शासकीय स्कूलों की शुरुआत बीते वर्ष पूरे प्रदेश भर में की गई और भिलाई के खुर्सीपार में भी इस योजना के तहत एक स्कूल खोला गया। उसी स्कूल का वार्षिक उत्सव गुरुवार को श्री राम चौक खुर्सीपार स्थित सामुदायिक भवन में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि नगरपालिक निगम भिलाई के MIC सदस्य शिक्षा प्रभारी आदित्य सिंह एवं PWD प्रभारी एकांश बंछोर उपस्थित हुए, जिनसे स्कूल प्रबंधन ने स्कूल के विकास के मद्देनजर कुछ मांगे रखी, जिसे दोनों ही सदस्यों ने सहर्ष स्वीकार करते हुए जल्द ही भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव से चर्चा कर पूरी करने की बातें कही। मंचासीन अतिथियों का स्वागत सम्मान विधि अनुसार पुष्पगुच्छ देकर किया गया। साथ ही कार्यक्रम के माध्यम से विद्यालय के मेधावी छात्र छात्राओं का मनोबल बढ़ाते हुए प्रशस्ति पत्र और मेडल का वितरण किया गया। मेडल पाने वाले छात्र छात्राओं में कई ऐसे भी प्रतिभावान विद्यार्थी थे जिन्होंने जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर ख्याति बटोरी है। साथ ही स्कूल प्रबंधन द्वारा अपना वार्षिकोत्सव मनाते हुए 6 कन्याओं को साइकिल का वितरण भी किया गया, जिससे इन कन्याओं को दूर दराज क्षेत्र से आने में और शिक्षा ग्रहण करने में किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। MIC सदस्य
पीडब्ल्यूडी प्रभारी आकाश मंछोर एवं शिक्षा प्रभारी आदित्य सिंह ने स्कूल प्रबंधन की प्रशंसा करते हुए आने वाले समय में उनकी मांगों पर विचार कर जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया है। तो वहीं स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुर्सीपार के प्राचार्य सुरेश कुमार एवं क्षेत्र के ब्लॉक अध्यक्ष डी कामराजू ने शाला की गतिविधियों सहित वार्षिकोत्सव बनाने की जानकारी दी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीएम साहब की ये स्वामी आत्मानंद स्कूल हिट नहीं सुपर हिट योजना साबित हुई है। हर पालक चाहता है कि वो अपने बच्चे को इस स्कूल में पढ़ाए, यहाँ से वो अच्छी चीज़ें सीखे और अपना भविष्य बनाए। और हम यहाँ पे इसलिए आए क्योंकि जो बच्चे और साथ में जो टीचर्स और प्रिंसिपल सर के गाइडेंस में इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इतना अच्छा डेवलप हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे आए हैं उनका उत्साह वर्धन करने के लिए और साथ में जो थोड़ी बहुत मांग थी और जो चीज़ें और आगे हम सबको मिल के स्कूल के डेवलपमेंट के लिए करनी है, उस विषय में चर्चा करनी जल्द से जल्द होगी। इसके लिए हमने पहले भी बात करी है और आगे भी लगे हुए हैं, जल्द से जल्द होगा। तो निश्चित ही जो डेवलपमेंट संबंधी मांगे हैं वो पहले से ही नगर निगम को भेजा जा चुका है। माननीय विधायक देवेंद्र यादव जी के माध्यम से जल्द उसको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। माननीय पीडब्ल्यूडी प्रभारी मंत्री हम साथ में ही बैठे थे, हम लोगों ने प्लान किया है, बात किया है कि इस स्कूल को पूरे भिलाई शहर का आइडल आत्मानंद स्कूल बनाएंगे। हम लोग इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं और जो शिक्षकों की कमी है उसके लिए भी राज्य शासन से लगातार विधायक जी की चर्चा हो रही है, जल्द से जल्द उस पर भी काम किया जाएगा। आज स्वामी आत्मानंद स्कूल में पालकों की तरफ से धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम था, जिसमें धन्यवाद देना चाहते थे कि सही श्रमिक बहुल क्षेत्र में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और देवेंद्र यादव के कारण जो स्कूल खुला, या पूरे छत्तीसगढ़ में 171 स्कूलों में सबसे ज़्यादा अचीवमेंट हमारे खुर्सीपार के स्कूलों का हुआ। इसलिए पालकों ने आज धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम रखे गए थे, जिसमें सभी पालक और हमारे मुख्य अतिथि एकांत मंछोर जी, आदित्य सिंह जी एवं पूरे स्कूल के स्टाफ और सभी का बहुत बहुत आभारी है कि इतना अच्छा कम समय में सीमित संसाधन में अचीवमेंट जो किए। मैं खास करके सुरेश सर प्रिंसिपल का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपने कार्य कौशल से बहुत ही अच्छा इस स्कूल को आगे लेकर नाम रोशन किया। वास्तव में स्वामी आत्मानंद स्कूल बालाजी नगर के बहुत से विद्यार्थी स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और जोन लेवल पे कई प्रतियोगिताओं में क्विज कंपटीशन में प्रथम स्थान प्राप्त किए थे। तो पीटीए की बैठक में तो पालकों ने सुझाव दिया कि भाई हम सरकार का और स्वामी आत्मानंद स्कूल तथा छत्तीसगढ़ शासन का आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि अगर हमारे बच्चे इस स्कूल में नहीं होते तो ये उपलब्धि हमको नहीं मिल पाती। तो निश्चित ही ये स्वामी आत्मानंद में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनका उत्साहवर्धन के लिए कम से कम 250 बच्चे ऐसे हैं जो इस साल में विभिन्न एक्टिविटीज़ में डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर स्टेट लेवल तक प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। तो उनको पुरस्कृत किया ही गया, साथ में अन्य विद्यार्थियों का भी उत्साहवर्धन करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया। किसी भी शाला के लिए वार्षिक उत्सव मनाना एक हर्ष का विषय होता है, जिससे शाला प्रबंधन द्वारा अपने मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत कर उनका हौसला बढ़ाया जाता है, जिसे देख अन्य छात्र भी प्रेरित होकर सफलता के रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं, जिसमें शाला प्रबंधन की मदद से यह प्रयास सफल भी होता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग स्थित ठगड़ा बांध का कार्य इन दिनों काफी धीमी गति से चल रहा है। ठगड़ा बांध को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री ने कहा था कि कार्य पूरा कर जल्द इसका शुभारंभ किया जाएगा, जिसके बाद दुर्ग विधायक अरुण वोरा और महापौर धीरज बाकलीवाल ने निगम अधिकारियों और ठेकेदारों की बैठक लेकर कार्य में तेजी लाने की हिदायत दी थी। आज से 3 माह पूर्व दुर्ग विधायक अरुण वोरा और महापौर धीरज बाकलीवाल ने ये भी कहा था कि फरवरी माह तक ठगड़ा बांध का शुभारंभ किया जाएगा, लेकिन हालात आज भी जस के तस बने हुए हैं। थोड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। 1.5 साल पहले इसका भूमि पूजन किया गया था माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और 9 महीने के अंदर ये बन जाना चाहिए था, लेकिन आज 17-18 महीने हो गए, इसका निर्माण पूरा नहीं हो सका है। और हमने अभी अधिकारियों से कहा है कि इसको फरवरी तक पूरा करें और ये जनता को समर्पित करें। 14 करोड़ की लागत से ठगड़ा बांध का सौंदर्यीकरण होना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना थी हमारी। हमने इसको स्वीकृति दिलाई माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से। मुख्यमंत्री जी ने तत्काल इसमें स्वीकृति दी, लेकिन काम तो इन अधिकारियों को ही करना है, इसमें जरा भी ढिलाई नहीं होनी चाहिए। अब आज ही मैंने इनके प्रमुख अधिकारी से बात की है मंत्रालय में, उन्होंने कहा कि नगर निगम के अधिकारियों को भेजें और हम इसके लिए जो
राशि है उसकी स्वीकृति देते हैं। इसमें का काम बचा है, प्योर ब्लॉक लगना और लक्ष्मण झूला बनना, ऐसे बहुत से छोटे छोटे कार्य अभी बचे हैं। तो हम लोग को उम्मीद है फरवरी लास्ट से मार्च फर्स्ट वीक में इसका माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, जैसे माननीय विधायक जी की मंशा है कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसका हम जल्द ही इसका लोकार्पण करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी ठोस नहीं था, चौपाटी चौपट है। पुष्प वाटिका आप देख रहे हैं स्थिति, जल कलश, तारामंडल, एक भी कार्य पिछले 20 सालों में भारतीय जनता पार्टी की परिषद थी, एक भी कार्य आप ऐसा बता दीजिए जो उल्लेखनीय हो, जो बताया जा सके। तो उनकी कथनी और करनी में फर्क नहीं, इसका बाकायदा प्रोफेशनल मैनेजमेंट किया जाएगा। और हमारा जिस रूप हम इसको देख रहे हैं, हम लोग को ऐसा लग रहा है राजधानी के लोग भी खगड़ा बांध को देखने आए। कांग्रेस स्पष्ट बहुमत के साथ भिलाई में अपनी परिषद बनाई, महापौर परिषद। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पिछले 3 सालों में काम किया है, तो जितने भी चुनाव हुए उसमें सभी जगह कांग्रेस अपनी उल्लेखनीय जीत दर्ज करेगी। साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।